हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग क्लास 12th हिस्ट्री मॉडल पेपर 2025 का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें आपका 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होना है। इसमें प्यारे बच्चे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब देंगे वीडियो, लेकिन इस वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है जो हमेशा पूछा गया है। प्यारे बच्चे, आप वीडियो को दबाकर शेयर करेंगे। पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। नोटिफिकेशन वाले घंटी को ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि जब भी हम आपके लिए 12th बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। तो चलिए प्यारे बच्चे, इसका पीडीएफ अगर जो आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको दे दिया गया, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग इस वीडियो में और बताइएगा कि प्यारे बच्चे वीडियो आपका कैसा लगा। से चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो अवशेष है वह कहां से प्राप्त हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार का साक्ष्य तो सबसे पहले हड़प्पा से मिला था, लेकिन विशाल के बाद कहा है तो विशाल जो है इस आपका मोहनजोदड़ो से मिला था। कहां? मोहनजोदड़ो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से मिला था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब और किसने किया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपका कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता में जितने भी सामान बनाए जाते थे वह कांसा के बनाया जाता था। ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है कालीबंगा जो है, कालीबंगा कहां स्थित है? कालीबंगा कहां स्थित है प्यारे बच्चे? हड़प्पा सभ्यता का एक नगर कालीबंगा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कालीबंगा कहां है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य में स्थित था। कहां? राजस्थान में। कालीबंगा का किस नाम से जाना जाता है ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर आंसर जरूर चिपका दीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न हो गया है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? कहने का अर्थ यह हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा। सही आंसर हो जाएगा इसका लोहा के बारे में नहीं जानते थे। बहुत बार ये प्रश्न को पूछा गया है, VVI प्रश्न है। ये सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक जो है इसे चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था से किस वंश का शासक है? नंद वंश, मौर्य वंश, पाल वंश, हर्यक वंश। तो अशोक सम्राट जो है वह है मौर्य वंश का शासक। किस वंश का? मौर्य वंश का राजा है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसे मौर्य वंश का स्थापना किए थे और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था सम्राट अशोक। तो हो गया किस वंश का? मौर्य वंश का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? देव यानी प्रियदर्शी यानी देवताओं में सबसे प्रिय अपने आप को बताते थे, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चे? तो उनका नाम है आपका सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो है वह प्रियदर्शी शासक था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें प्रयाग प्रशस्ति का रचना किसने किया? प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है और इसका रचना किसने किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति का रचना जो है इसे किए थे हरिसेन। किसने? हरिसेन ने किए थे। और हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति लिखे हैं, इस प्रयाग प्रशस्ति में पूरी तरह से समुद्रगुप्त जो मौर्य है, समुद्रगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त की पूरी तरह से उसकी जानकारियां मिलता है। ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को या फिर आपका पांडु को? तो गंगा पुत्र कहा जाता है आपका भीष्म को। किसे? भीष्म को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है आपका कि महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली? महाभारत की लड़ाई जो है इसे कौरवों और पांडवों के बीच लड़ी गई थी और यह युद्ध जो है इसे आपका टोटल 18 दिन तक लड़ा गया था। कहां? कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी आर्ट्स से संबंधित सब्जेक्ट में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करिए, उस पर वीडियो बनाई जाएगी प्यारे बच्चे। चलिए 11 नंबर प्रश्न, महावीर का जन्म कहां हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था कहां? महावीर जो है इस जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है। 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जन्म जो है इसे आपका कुंड वन ग्राम में हुआ था। कहां?
कुंडलवन ग्राम वैशाली में हुआ था। कहां? वैशाली जिला, बिहार में। ऑप्शन इसका सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप जो है इसे किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म? तो बता दें कि जैन धर्म से नहीं है प्यारे बच्चे, यह है आपका बौद्ध धर्म से। किन धर्म से? बौद्ध धर्म से। कौन? कमेंट करके बताइए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपकी पढ़ाई के बारे में पता चले वास्तविकता में जानते हैं या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा एक किताब था जो किसके द्वारा लिखा गया? तो बादशाहनामा लिखा गया था आपका अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, यानी सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बता दें आप लोगों को कि मुगल वंश के संस्थापक है जो बाबर है। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर 1526 ईस्वी में उसका स्थापना किए थे। लेकिन अंतिम पूछा है तो अंतिम हो जाएगा इसका बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किला से अंग्रेज गिरफ्तार करके रंगून भेज दिए थे और उनके दोनों बेटे को तोप में बांधकर उड़ा दिया था अंग्रेज। 15 नंबर प्रश्न, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच हुआ? कब हुआ था ये पूछा है, लेकिन किसके किसके बीच हुआ ये भी क्वेश्चन आता है। तो किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और प्यारे बच्चे आपका इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसको? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में हुआ था, पानीपत में हुआ था। पानीपत वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। कौन? कृष्णदेव राय, जो तुलु वंश का शासक था। तुलु वंश का शासक था कौन प्यारे बच्चे? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा एक किताब लिखा गया था, उस पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, हरिहर और बुक्का एवं बुक्का किस वंश के थे? हरिहर एवं बुक्का जो थे वह किस वंश के थे? तो हरिहर और बुक्का संगम वंश के थे। कहां के? कौन वंश के? तो संगम वंश के। देख सकते हैं ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संगम वंश का संस्थापक हरिहर और बुक्का है। 1336 ईस्वी में संगम वंश का स्थापना किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, कहता है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर की यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो प्रथम विदेशी यात्री था आपका निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी था आपका, निकोलो कोंटी था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री का नाम था निकोलो कोंटी। VVIOGT प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है आपका कहां है? तो दिल्ली में है। कहां? दिल्ली में। किसका? तो आपका चिश्ती का। लेकिन यही पूछ देता कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहां है? तो औलिया का दरगाह हो जाएगा आपका अजमेर में। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कि औलिया की दरगाह कहां है? तो अजमेर। चिश्ती की दरगाह कहां है? तो दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? यानी तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी हैं और गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी के ननकाना साहब में, जो वर्तमान में आपका पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए 1469 ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चे इनका जन्म, 1469 ईस्वी में। 21 नंबर प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गुलाम वंश का संस्थापक है। कौन वंश का? गुलाम वंश का संस्थापक कौन है प्यारे बच्चे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया था। दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। 22 नंबर प्रश्न, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है इसे कबीर जी का पूरी तरह से संदेश है, जो उपदेश आपका संग्रहित है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीर। कबीर के उपदेशों को मानने वाले को कबीर पंथी कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है किताब उल रेहला जो है इसे किसका यात्रा वृत्तांत है? यानी रेहला पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था किताब उल रेहला। किताब उल रेहला किसके द्वारा लिखा गया? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। देख सकते हैं कि यहां पे दिया है ऑप्शन सी में इसका करेक्ट आंसर, तो क्लियर हो गया।
इसके बाद है प्यारे बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत खास है क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है आपका बोर्ड परीक्षा के लिए। सभी वीडियो अपलोड होगा, आप उस वीडियो को लगातार आप लोग देखते जाइएगा और एक एक प्रश्न को तोड़ने का काम करेंगे हम लोग। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो अलबरूनी जो है इसे महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चे? तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहां? उज्बेकिस्तान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ख्वारिज में पड़ता है, ठीक है, ख्वारिज में, याद रखिएगा आप लोग, ख्वारिज में उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहीं पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसको? तो अलबरूनी का। अलबरूनी एक विदेशी यात्री हैं जिन्होंने अपना एक किताब लिखा था। किताब का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अलबरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है। 25 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता जो है इसे भारत आया था, तो किस देश का यात्री है? तो इब्न बतूता जो था वो था आपका मोरक्को का निवासी। कहां के? मोरक्को का निवासी था। चलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना खतरनाक प्रश्न है प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे है आपका पूरा प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन को पूछा गया, आगे भी आने की संभावना बनी हुई है। 26 नंबर प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं नामा जो है इसे लिखा था आपका गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता पूछ रहा है, तो संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था और इसका नेता थे आपका सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर, फ्रांसीसी बुक्कानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुक्कानन एक आपका सबसे बड़ा चिकित्सक थे। कौन? चिकित्सक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है परीक्षा के लिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया? तो दक्कन दंगा आयोग जो है प्यारे बच्चे कब बना? तो 1875 ईस्वी में। हालांकि दक्कन दंगा 1875 में हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो आप लोग टिक आउट इसको कर सकते हैं क्योंकि 1875 में तो दक्कन दंगा हुआ था। इसके 1 साल 2 साल बाद यानी 77 या 78 में देता है आपका दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 32वां प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म के बाद कह रहा है, तो हालांकि रानी लक्ष्मीबाई जो है इसे झांसी में इनका मृत्यु हुआ था और झांसी की रानी कहलाई थी, लेकिन इनका जन्म काशी में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह का पटना के नेतृत्व में किसने किया था? 1857 के जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस विद्रोह में आपका पटना से किस व्यक्ति ने उसका नेतृत्व किया था? आपको बता दें कि वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर से किए थे। इसके बाद अमर सिंह इनका भाई थे आपका, और पीर अली जो है इसे पटना से किए थे। याद रखना, पास से पटना, पास से पीर अली। भी आई, ये भी आपका प्रश्न बनता है बिहार बोर्ड के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय आपका था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। ये भी सब प्रश्न प्यारे बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35वां प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो है इसे आपका कहीं 17 मई 1498 कहीं पर 20 मई को देता है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 35वां प्रश्न का। इसके बाद डियर स्टूडेंट आपका 36वां प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था आपका रेलवे की शुरुआत। जो पहली बार ट्रेन चला था वो थाने से मुंबई के बीच चला था या पुणे के बीच चला था, जिसको नाम था ब्लैक ब्यूटी। 34 किलोमीटर कुल दूरी पर चलाया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि भारत में जो ट्रेन चला 1853 ईस्वी में किसके शासन काल में चलाया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, गांधी चंपारण कब गए? महात्मा गांधी जो थे वो वह चंपारण कब गए?
तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंपारण गए थे 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में गए थे वो चंपारण, पश्चिमी चंपारण में, जहां पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 38 नंबर प्रश्न, खेड़ा किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा बता दे प्यारे बच्चे, खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था, खेड़ा आंदोलन। और ये खेड़ा पड़ता है आपका गुजरात में। यहीं पर खेड़ा आंदोलन को संपूर्ण और बिल्कुल सफल बनाया गया गांधी जी के द्वारा। इसी सफल को देखते हुए खेड़ा की महिलाओं ने गांधी जी को बापू की उपाधि दिए थे। किसकी उपाधि? बापू की उपाधि। इसलिए गांधी जी को बापू भी कहा जाता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 40 नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ था? साइमन कमीशन का नियुक्ति जो है इसे कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था प्यारे बच्चे आपका 1927 ईस्वी में। और साइमन कमीशन नियुक्ति हुई 1927 में, और आया कब? तो 1928 ईस्वी में आया, 1928 में। और कमीशन का गठन किया गया 1927 ईस्वी में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गया था। तो साइमन कमीशन का कौन सा नारा लगाया गया था उसके खिलाफ में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। 41 नंबर प्रश्न, सर की उपाधि किसने वापस की? सर की उपाधि वापस किसने किया था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भारत में। और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए भारत के महात्मा गांधी, जिन्होंने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दिए थे, और रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका सर की उपाधि वापस कर दिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्लियर हो गया बच्चों। 42 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे आपका राजनीतिक गुरु गांधी जी का। इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष किया गया? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में किया गया था। कब? 1905 ईस्वी में। जिस समय बंगाल विभाजन किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछता है बच्चों कि कैबिनेट मिशन के जो 3 व्यक्ति इसमें थे वो तीनों व्यक्ति का नाम बताइए। तो एक था आपका एस्टोफोर्ड क्रिप्स। कौन था? एस्टोफोर्ड क्रिप्स। एक था आपका एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, याद रखिएगा आप लोग, एवी अलेक्जेंडर थे। और दूसरा था, 2 हो गए मेरे बच्चे। और तीसरा था व्यक्ति का नाम पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस नाम था। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 3 व्यक्ति थे। ये आपका क्रिप्स जो थे, एस्टोफोर्ड क्रिप्स, इनको अध्यक्ष बनाया गया था क्योंकि क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। और 1942 ईस्वी के बाद फिर कैबिनेट मिशन को लाया गया। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 46 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने किया था। ए ओ ह्यूम ने किया था। और ये बता दें आप लोगों को कि गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज मुंबई में किया गया था इसका स्थापना। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। 47 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? तो भारत जो विभाजन हुआ वो आपका सबसे बड़ा योजना की बात करेगा तो माउंटबेटन योजना। कौन सा? माउंटबेटन योजना, क्योंकि माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान 2 कंट्री को बनाया गया। भारत और पाकिस्तान 2 कंट्री को बनाया गया। पाकिस्तान पहले नहीं था, वो भारत से ही धर्म के आधार पर अलग हुआ 14 अगस्त 1947 को। और भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न,
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? बताना नहीं है, बता देते हैं हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। चलिए 48 नंबर क्लियर हो गया। 49 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ या कब गणतंत्र बना? अब देखिए पहला ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चे आपका 1947, और आंख मूंद के आप लोग पहले टिक आउट करिएगा ऑप्शन ए को, लेकिन पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जजमान, क्योंकि गणतंत्र लिखा यहाँ पे, स्वतंत्र नहीं, और स्वतंत्र हुआ था 1947 ईस्वी में। गणतंत्र पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1950 ईस्वी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को पूरी तरह से पूरे भारत में लागू किया गया था, और जिस दिन संविधान देश में लागू हुआ उसी दिन से भारत में गणतंत्र दिवस प्रत्येक 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए क्लियर हो गया, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िए प्यारे बच्चे, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका मात्र 50 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, और 50 प्रश्न का उत्तर भी आप लोग सही से नहीं दे पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कमजोरी है आपका अलबलाना, यानी हेजिटेशन को दूर करना। क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करिए। 50 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और कहेगा कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अगर अंगीकृत कहेगा, अंगीकृत का मतलब होता है अपनाना। अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इस वीडियो में एक बात और बता देते हैं आपको लास्ट में, कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा, उस दिन आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। ये था प्यारे बच्चे आपका 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बहुत ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न वीवीआई था इसमें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जेक्ट की आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में सीधे कमेंट कर हमसे राय ले सकते हैं। सभी का कमेंट का जवाब दिया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में वीडियो का चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चे। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा नंबर लाइए।